नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल शर्मा मौजूद है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बताया जा रहा है कि पुंछ में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जहां पर अगर हम बात करें पुंछ की, जहां पर पहले ही हाई अलर्ट पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी, जिस तरीके से वहां पर लगातार जो आतंकी हमले किए जा रहे हैं, और वहीं पर आज बताया जा रहा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें वो वहां पर काफी तैनात हो गई है। और उसके अलावा अगर हम बताएं, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है ये काका नवन पुरानी पुंछ में किया जा रहा है, जहां पर लोकल्स का ये कहना है कि वहां पर कुछ एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स को भी बताया जा रहा है कि बंद कर दिया गया है। और उसके अलावा अभी जिस तरीके से जो आतंकी हमले पुंछ में देखे जा रहे हैं, उसके अलावा भी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे ऑलरेडी थी। लेकिन उसके अलावा भी एक खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लोकल्स का ये कहना है कि एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद CASO यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पुंछ में किया जा रहा है। काका नवन पुरानी पुंछ जो इलाका है वहां पर बड़े पैमाने में जो है सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार सुरक्षा कर्मियों की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर जो है इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बता दें कि संदिग्ध देखे जाने पर जो है सूचित किया जाता है और सूचित करने के बाद जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ जाते हैं। और स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथी जो है वो सनी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ग्राउंड जीरो से सिचुएशन का हाल जानने के लिए जो है इससे ठीक पहले आपको बताते हैं कि वहां पर जो ग्रामीण है उनका क्या कुछ कहना है वो भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जल्द जो है एक बड़ी नीति अपनाने की कोशिश की जा रही है कि राजौरी पुंछ बेल्ट से जो है आतंकियों का सर्वनाश हो। मगर उससे ठीक पहले आपको बताते हैं कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। पुरानी पुंछ का एरिया है। यहाँ के रात के 2 बजे के लिए यहाँ संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी बेल्ट फोर्सेस है सुबह की यहाँ पर 2 बजे की रात से लगी हुई है। यहाँ पर CRPF लगी है, यहाँ पर आर्मी लगी हुई है, यहाँ पर JKP पुलिस के लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को यहाँ के लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए और ताकि जो है वो जो ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको मारा जाए। मैं समझता हूँ हमारे जो SSP साहब बसोतरा साहब है बहुत ही अच्छे आदमी है, काबिल तारीफ आदमी है, बहुत सक्षम है। यहाँ की फोर्सेज जो है बहुत ही काउंट फोर्सेज है, जल्द ही जल्द जो है उनको ढूंढ के मारा जाएगी। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए कश्मीर के अंदर जो G20 का सम्मेलन हो रहा जा रहा है उसी के तहत पाकिस्तान जो है बुलखाया हुआ है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहा है। उसी के हवाले से जो है पाकिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी कोई बड़ी वारदात करूं ताकि जो हालात जो जम्मू कश्मीर के खराब हो। मगर हमारी जो फोर्सेज है बिल्कुल उसमें सक्षम है और जरूर जो ऐसे लोग हैं उनको ढूंढ के मारा जाएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्थानीय लोगों के अंदर कैसा जोश जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्हें अपनी सेना पर भरोसा है, उन्हें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाएगा और उन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। और पाकिस्तान चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और क्या लगता है कि जल्द ही हमारे सुरक्षा कर्मी जो है इन आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे और इनका सर्वनाश जरूर किया जाएगा। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथी जो है वो सनी इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, अपडेट करिएगा। संदिग्ध देखे जाने पर जो है देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और स्थानीय लोगों के अंदर भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। उनका यह कहना है कि जल्द हमारी भारतीय सेना और CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन आतंकियों को ढूंढ निकालेगी और इन आतंकियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। जी बिल्कुल। अगर इस पुरानी पुंछ इलाके की बात करें तो पुरानी पुंछ इलाके में बीती रात कुछ संदिग्ध जो है और उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस और सेना और CRPF के जवान हैं इस पूरे इलाके को कार्डन कर लिया था और बीती रात से ही इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अगर इस इलाके की बात करें तो ये बिल्कुल नदी के साथ लगने वाला इलाका है और बिल्कुल जगवार इलाका जो है इसके करीब का इलाका है। और अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जगवार के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कितने रात में रहता है। और बीती रात जब लोगों ने यहाँ पर कुछ संदिग्ध देखते उन्होंने इसकी इतला जो है पुंछ पुलिस की दी और पुंछ पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची। और अभी देखा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर घर हैं उनकी जो है तलाशी ली जा रही है। ड्रोन से इस पूरे जो है मोहल्ले की जो है
वो निगरानी जो है वो की जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीती रात कुछ संदिग्ध देखे गए थे और लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। अगर रानीपुर की बात करें तो यहाँ 3 से है वो स्कूलों में भी जो है वो छुट्टियां डाल दी गई हैं जब तक पूरे इलाके को सर्च नहीं किया जाता। तो सर एक तस्वीरें दिखाइएगा, आपके पीछे सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, किस तरह से चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और इस वक्त जो तस्वीर हम लगातार स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और बड़े पैमाने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है आतंक का सर्वनाश करना है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सनी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है आतंकियों के सर्वनाश के लिए जो है हमारे इस समय दूत जो जिस तरह से भारतीय सेना की बात करते हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें अपने दर्शकों की जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर जो है वो तैनात की गई है। क्या लगता है कि सनी जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करते हैं, उस बेल्ट के अंदर लगातार एक बार फिर से आतंकियों का गढ़ जो है वह सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजौरी के अंदर आतंकी देखे गए, उसके बाद बीती रात पुंछ के अंदर जो है वो देखे गए, तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और जल्द ही इन आतंकियों को मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में इस समय सर्च कर रही है, चप्पे चप्पे पर जो है वो सर्च है और जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और ड्रोन की मदद जो है वो भी इस समय ली जा रही है। तो इस वक्त लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सनी, क्या लगता है कि जिस तरह से वहां के स्थानीय लोगों से आपने जब बातचीत की, उनका जो इस समय गर्म जोश हमें देखने को मिला है, उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमें भरोसा है और जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। क्या लगता है कि स्थानीय लोगों की कितनी ज्यादा मदद वहां से मिल रही है? जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों की बात करें तो आपने लोगों के जो व्यूज हैं वो सुने हैं, लोग किस तरह से भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो वो चल रहे हैं। बीती रात यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने कुछ लोगों को देखा तो उन्होंने ही इतला जो है पुलिस को दी थी। उसके बाद सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, वो यहाँ पर आए थे। तो अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सेना के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं। जगह जगह पर आपको सेना के और सीआरपीएफ के जवान जो है वो नजर बनाए हुए हैं। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो ये जो इलाका है बिल्कुल नदी के करीब का इलाका है और दगवार का इलाका जो है इसी इलाके के बिल्कुल साथ में लगने वाला इलाका है। और अक्सर पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि इस इलाके से जो है वो घुसपैठ जो है वो करवाई जाए और भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान हमेशा ही डटे रहते हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को जो है वो नाकाम करते हैं। चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तड़के हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथी जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर सनी मौजूद है और लगातार चप्पे चप्पे पर आपने देखा कि सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और दगवार के इलाके की बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर जो है एक बड़ी साजिश जो है रचने की कोशिश की जा रही है। और इससे ठीक पहले राजौरी पुंछ की बेल्ट की बात करते हैं, राजौरी के अंदर संदिग्धों को देखा गया था और वहां पर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया गया था। और उसी के बाद आपने देखा कि किस तरह से पुंछ के अंदर जो है देर रात को संदिग्ध नजर आते हैं। क्या ये वही संदिग्ध हैं जो राजौरी से होते हुए पुंछ पहुंचे हैं? क्या इनको किसी ने मदद दी है? यह भी एक बड़ा यहां पर सवाल देखने को मिल रहा है। और अत्या आने वाले समय की बात करते हैं तो जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इसके अलावा भी एनआईए की टीम जगह जगह पे पहुंच रही है ताकि जम्मू कश्मीर में जो आतंक के जो ये हवाले से अपडेट आता है उसे जो है पूरी तरीके से खत्म किया जाए। वहीं पर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर G20 की बात की जाए। कश्मीर में जो है G20 समिट होने जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर सिक्योरिटी काफी तैनात कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो एम्प्लॉयज है, खासकर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज है, उन्हें भी कहा है कि आप भी हाई अलर्ट पे रहे। जहां पर जिस तरीके से देखा गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसी को हाल ही में एक
इनपुट मिला था कि ISI जो है वो G20 के टाइम पे कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि कोई जो हमले कर सकता है, जहां पर लगातार जो जिस तरीके से धमकियां जो है वो देखी जा सकती है। और वहीं पर एम्प्लॉयज़ की बात करें, कश्मीर में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, फिर कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें ये कहा है कि आप जो है हाई अलर्ट पे रहें और जहाँ से भी आप जाते हैं या फिर वहाँ से लौटते हैं तो उस रूट को जो है वो सेम रूट ना रखें, अलग रूटीन करें, क्योंकि काफ़ी जो है G20 के टाइम पे काफ़ी खतरा हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी जो है काफ़ी वहाँ पर तैनात कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जो है वो अलर्ट के लिए कह दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम एजेंसीज की बात करें, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इनपुट मिला था कि ISS जो है कुछ एक बड़ा हमला कर सकता है या फिर कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भी जो लगातार ये बयान देता है कि कश्मीर में G20 समिट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चाइना की बात की जाए तो भी कहीं पर जिस तरीके से लद्दाख में G20 समिट करवाई थी, उस वहां पर भी ये कहा था कि पाकिस्तान ने उस टाइम पे कहा था कि लद्दाख में जो समिट करवाया जा रहा है वो चाइना को दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब कश्मीर में जो G20 समिट किया जाएगा उसके खिलाफ है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर जो है हमारा मुद्दा है और इसको बाहर की जो जितने भी अगर हम बात करें जिस तरीके से अलग अलग डिग्निटीज जम्मू कश्मीर में आएंगी G20 समिट के लिए, तो पाकिस्तान का ये कहना था कि उनके सामने इस मुद्दे को रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कश्मीर की बात करें, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी कर दी गई है, अलर्ट जो है काफ़ी कर दिया गया है। उसके अलावा भी काफ़ी इंतजाम कर दिए गए हैं, ड्रोन जो है वो जारी कर दिए गए हैं ताकि कोई ऐसी घटनाएँ कश्मीर में वो ना घटे। और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो 6500 ऐसे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वैली की बात करें वहाँ पर काम कर रहे हैं, खासकर अनंतनाग, शोपियान और पुलवामा में जितने भी एम्प्लॉयज है वहां पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेके काफी चिंतित की बात है, जहां पर एम्प्लॉयज का भी ये कहना है कि वो काफी चिंतित हो गए हैं जिस तरीके से जो टारगेट किलिंग की जा रही है। और G20 भी आ रहा है और उसको लेके भी जहां पर धमकियां दी जा रही हैं उसको लेके लोगों में काफी डर है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, वो लगातार सबको एश्योरेंस देते रहते हैं कि आप जो है हाई अलर्ट पे रहें। सिक्योरिटी तो है, जाहिर सी बात है, कश्मीर में काफी सिक्योरिटी कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी G20 की बात करें, उस टाइम पे कश्मीरी पंडित्स की बात करें या फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहां पर उनसे ये कहा है कि आप जो है हाई अलर्ट पे रहें, क्योंकि G20 के टाइम पे ISI की बात की जाए तो वो कोई भी हमले जो है वो कर सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, उस शिखर सम्मेलन को लेकर जिस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में जो कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी सतर्क रहने के लिए अवगत कर रहा गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो जिस तरह से हर एक व्यक्ति को यह इंतजार रहता है कि उनके हाथों से जो है वो एक अवार्ड मिले, मगर वहीं पर आपको बता दें कि देश की रक्षा के लिए जो है भारतीय सेना के जवानों की बात करते हैं तो वो किस तरह से तैनात रहते हैं। और उसी बीच जो है एक बड़ा जो है इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि कैप्टन राकेश की बात करते हैं तो उनको अवार्ड से नवाजा गया है। और आपको बताएंगे कि कैप्टन राकेश की बात करते हैं, आतंकी हमले से आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री का एक दौरा था और देश के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक पुख्ता इनपुट होने के आधार पर जो है कैप्टन राकेश ने इस मोर्चे को संभाला और इस मोर्चे को संभालते हुए और अपनी जी जान के साथ जो है किस तरह से जो है आतंकियों के साथ लोहा लिया, ये एक बड़ी जानकारी है और उसी के लिए उन्हें जो है अवार्ड के साथ भी नवाजा गया है। क्या कुछ उस समय का पूरा वाक्य है हम आपको बताते हैं। और इसी के साथ साथ देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उनकी तरफ से जब इस अवार्ड को नवाजा जा रहा था, कैप्टन राकेश की बात करते हैं तो ये तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और इसी के साथ कैप्टन राकेश को आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता है और इसी के साथ साथ हर एक देशवासी का सीना जो है वो चौड़ा होता है। जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से कैप्टन राकेश ने उस फिदायिन हमले को रोका और उस बीच अब कैप्टन राकेश जी को जो है अवार्ड के साथ नवाजा गया है। आइए सुनते हैं। उदाहरण प्रस्तुत किया मेजर राकेश टीआर। कैप्टन राकेश टीआर वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। तो
तो आपने देखा कि कैप्टन राकेश की बात करते हैं तो उन्हें जो है उनको अवार्ड से नवाजा गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से शौर्य अवार्ड की बात करते हैं तो उस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आतंकियों के साथ जो है हमारी भारतीय सेना किस तरह से लोहा लेती है, और उसी बीच जो है उसी के फलस्वरूप की बात करते हैं तो कैप्टन राकेश जी को उनको अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स का एक सच जो है वो सामने आया था, मगर वहीं पर अतिया हमने देखा कि पूरे देश के अंदर जो है उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, जिस बीच जो है कई सारे सियासतदानों ने उसे कहा था कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। मगर वहीं पर कश्मीर का एक ऐसा सच जो था उसे विवेक अग्निहोत्री की बात करते हैं उनके द्वारा जो है वो दर्शाया गया और वो सामने लाया गया। और उस बीच जो है कई सारे कश्मीरी पंडित समाज ने उसकी तारीफ भी की, और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति ने उस फिल्म को जो है देखा था। मगर उस बीच अब एक बड़ी फिल्म जो है, एक और सच जो है वो सामने आया है, और द केरला स्टोरी की बात करेंगे। द केरला स्टोरी को लेकर लगातार हम रिसर्च भी कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि जो 32,000 महिलाएं हैं किस तरह से उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है, और उन्हें किस तरह से एक आईएसआई के साथ जो है वह ताल्लुकात करवा दिया जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया उन्हें ले जाया जाता है और किस तरह से आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। और उस बीच जब यह फिल्म 5 मई को रिलीज होती है और उसके बाद से ही किस तरह से, हालांकि इससे ठीक पहले आपको बता दें कि नवंबर के अंदर जो है उसका टीजर रिलीज होता है, और उसके बाद से ही पूरी फिल्म की जो स्टार कास्ट है उनको धमकियां मिलती है। और उस बीच आपको बताते कि उनके क्रू मेंबर्स को भी धमकी मिली है, और जिसको लेकर जो है जो डायरेक्टर है उन्होंने पुलिस को सूचित भी किया है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट को लेकर तक पहुंचाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार जो है वह लगाई जा रही है जो सियासतदान है। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उनका यह साफ तौर पर कहना है कि बंगाल के अंदर इस फिल्म को जो है वो नहीं दर्शाया जाएगा, एक वायलेंस है, इस वायलेंस जो है इससे ज्यादा हो सकती है। मगर उस बीच जो है सच को सामने लाना एक बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। मगर वहीं पर आम जनता क्या क्या कुछ कहना है, और आज अत्या हम एक ऐसे वाक्य के साथ रूबरू करवाएंगे, ये बेहद ज्यादा जरूरी है और पूरे देश को झकझोर देने वाला यह वाक्य है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, और जब हमने रिसर्च की और ये सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी के साथ ये वायरल हो रही है, और ये वीडियो की बात करते हैं, और ये इस वीडियो में एक विक्टिम है जो ये बताती है कि किस तरह से उन लोगों का धर्मांतरण करवाया जाता है, और किस तरह से उन्हें बरगलाया जाता है, उन्हें किस तरह से अपने धर्म से अलग धर्म में उन्हें ले जाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर किस तरह का षड्यंत्र है, और आम जनता को जागरूक होना होगा। चलिए हम आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर जनता क्या कुछ कहना है, मगर उस पीड़िता की आप उस आवाज को सुनिएगा, क्योंकि उस पीड़िता को हम इसीलिए दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो बच्चे हैं उन्हें कितना ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। आइए एक रिपोर्ट देखें। कोई प्रोपोगंडा नहीं है, ये रियल फैक्ट्स है। इस फिल्म में इतना मतलब कहते हैं कि मानवता को झकझोर देने वाली फिल्म है। अगर कोई लड़की देखती है तो उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये वास्तव में बहुत रूह कपाने वाली ही मूवी है। बिल्कुल देखना चाहिए, और सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, उसको देख के समझना भी चाहिए। भाई मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा, सभी लोगों को देखनी चाहिए भाई, सभी लोगों को देखनी चाहिए, मस्त होता है। चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का, जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो ISIS की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। I was replying like
already you are kafirs and you are going to hell anyway. So if what you die or you die naturally or you commit suicide, that nothing bothers me unless you accept Islam. That is how I replied to them, because it is told in the Quran that unless your parents are not Muslims, you don't have to obey them. Namaste. My name is Anagha. I am coming from Thrissur, Irinyalakuda. I am born and brought up in a Brahmin family. I have my father, mother and 2 sisters in my home, and I am a physiotherapist. I was practicing Islam and I was in the verge of conversion. I must say that the ignorance about my dharma and our nation's real history and unawareness of current affairs led me to the Islamic study. During my college days, that is, I went to college to Ernakulam. So there I stayed in a hostel. During the casual conversations in this hostel room, my Muslim friends, they asked many questions about the customs and rituals that I was following at that time. They asked so many questions on my religion and all. But as I was not getting any proper guidance on dharmic study, I couldn't answer any of them and I kept silent. And I started to search in social medias about the questions that I have to face at that time. But from social medias also I couldn't get any convincing answers. So I felt like I failed, or I felt like there is nothing valid in Hinduism. At this time, I started asking doubts, or I asked questions on Islam, and my friends who were getting Islamic education since childhood onwards, they were able to answer all my questions. Started criticizing it, but I couldn't answer any of them. I just heard it and kept silent. And as gradually I thought that there is something special about Islam, because all these guys are saying the same thing, and they are clarifying about their Islam, their only God, Allah, Prophet and all. So I thought that it must be right, or they made me think that it is right. They showed me videos of Imam Akbar, Zakir Naik and all, and my Islamic studies were going deeply. And as soon as I was convinced with this Islam, they told me about how a woman should dress, or how she should behave in front of the society. They told me how I should dress and all, and they always said that a woman should not be exposed before other gents other than her husband. So you should cover all your body, otherwise Allah will put you in hell. And there is a question that in that film, that Muslim friend asked the Shalini Unnikrishnan, the main character. She is asking whether you have seen any of the hijab weared girl getting raped. That question was also faced by me. Or living like a Muslim woman, I will be put into hell, and they explained about the hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as soon as possible, because I started praying to Allah only. After my studies, I went to Kozhikode for my job, and there also I got a positive atmosphere for my Islamic studies, and most of my patients were supportive for my Islamic studies, and they gave me musalla, that is the mat for doing namaz, and that dress for doing namaz and all, and they assured me any services or any help they can do
for my conversion, to stay after conversion or to for going abroad, or even some of them came with marriage proposals. They told that if you want to face the crisis after conversion, you need a company, so it's better to get married. They told my 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. Even I was against our Prime Minister Narendra Modi ji, because it was fed in my brain that Narendra Modi ji is going to make this a Hindu nation and Muslims can't survive here in peace. And 2020 I decided to legally convert. All time they were crying, saying that please don't go, if you go we will commit suicide. I was replying like, already you are kafirs and you are going to hell anyway. So if what you die, or you die naturally or you commit suicide, that nothing bothers me unless you accept Islam. That is how I replied to them, because it is told in the Quran that unless your parents are not Muslims, you don't have to obey them. I was going to a nearby clinic, a physiotherapy clinic for work, and there some of the RSS activists came to see me, and here I met Acharya Sri Manoj ji, and I started talking, debating. After 3.5 hours, Acharya ji proved me that Islam is completely wrong. The ideology I was carrying for the past 6 years, Acharya ji proved it to be wrong within just 3 hours. तो आपने देखा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है बरगलाया जाता है और किस तरह से षड्यंत्र जो है वह रचा जाता है। और वहीं पर इस वाक्य को देखकर आपका भी रूह पूरी तरह से काम चुकी होगी और पूरे देश को झकझोर कर रखती है। इस फिल्म को लेकर आपने रिव्यूज भी देखा और किस तरह से सियासतदानों की बातें भी सुनी और उस पीड़ित महिला की आवाज को भी आपने सुना। उसका क्या कुछ कहना था वो लगातार हमने आपको जानकारी दी है, और किस तरह से धर्मांतरण की बात करते हैं और किस तरह से फोर्स किया जाता है और किस तरह की वीडियोस दिखाई जाती हैं, तो उसका पूरा जिक्र जो है उस महिला द्वारा जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं अतिया क्या लगता है कि जिस तरह का षड्यंत्र जो है वो भारत के अंदर रचने की कोशिश की जा रही है और उन्हें अफगानिस्तान और सीरिया ले जाया जाता है, और किस तरह से वो 3 महिलाओं की कहानी पर यह फिल्म पूरी आधारित है। और वहीं पर लगभग जो आंकड़े कहते हैं जिसमें 32,000 के करीब महिलाएं जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं गुम बताई जाती हैं। क्या लगता है? जी बिल्कुल, इस तरीके से अगर हम बात करें उस मूवी की, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बताई जा रही है। जहां पर केरला की बात करें तो वहां पर भी जो रूलिंग पार्टी है या फिर अपोजिट पार्टी है वो लगातार जिस तरीके से कह रहे थे कि इस मूवी को बैन करना चाहिए, जब से ट्रीजर निकल के सामने आया था उसके बाद ही लगातार जो है विवाद देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अगर हम फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें, फिल्म सर्टिफिकेशन के पास मूवी गई है जहाँ पर उन्होंने 18+ जो है कैटेगरी देगी, यानी कि जितने भी 18+ लोग हैं वही इस मूवी को देखे। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी कुछ लोगों ने कहा था कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे इस मूवी के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया था। लेकिन इस मूवी को बैन तो नहीं किया गया, इस मूवी को जो है रिलीज किया गया और काफी लोगों ने इस मूवी को देखा भी और काफी अच्छे रिव्यूज भी जो है वो देखने को मिले, जहां पर लोगों ने कहा है कि चाहे जो आंकड़ों की बात की जाए, जहां पर आंकड़ों को लेकर काफी बहस हो रही थी कि कहीं पे जहां पर पहले 35,000 जो मूवी के ट्रेजर में लिंक की बात करें वहां पर लिखाया गया था, लेकिन उसके बाद जब से कंट्रोवर्सी बनी थी तो आंकड़ों का नंबर भी चेंज कर दिया गया था। लेकिन आंकड़ों से जो है काफी लोगों का ये कहना है कि आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 लोग हो या फिर 4 लोग हो, जितने पे बीती है वो काफी जो है काफी चिंता वाली बात है। जहां पर इंडिया में ऐसी हरकतें हो रही है, चाहे 35,000 हो या फिर 35 लोग हो या फिर 5 लोग हो, जिन्हें इस तरीके से जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर भेजा जा रहा है और आतंक में किस तरीके से उन्हें धकेला जा रहा है, ये काफी कंसर्न वाली बात है। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।